हम अक्सर देखते हैं कि शादी के कुछ वक्त बाद जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उसमें हैप्पीनेस की जगह अनहैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, कड़वाहट, शिकायतें, रिश्तों में दरार, ये सब रह जाता है। और इसके पीछे का ना बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है, और जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये रिश्ता होता है ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, इसमें जितना समय जाता है ना, इसमें उतना ही बॉन्ड और मजबूत होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में उल्टा होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे रिश्ते और ख़राब होते चले जाते हैं, रिश्तों में दूरियां आती चली जाती हैं, रिश्तों में मनमुटाव हो जाते हैं, एक दूसरे को समझना नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं, एक दूसरे की केयर, कुछ नहीं रह जाता है इस रिश्ते में। ऐसा क्यों होता है, आज मैं इसी पर बात करूंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि शादीशुदा कपल्स में क्लेश का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शादियों में कड़वाहट की, शादियों में टॉक्सिसिटी की, लड़ाई झगड़े की, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी इंडियन सोसाइटी। जो हमारी इंडियन सोसाइटी में शादी होती है ना, वो दो लोगों के बीच में नहीं होती है। हमेशा से ही आप सुनना कि शादियाँ दो लोगों के बीच में नहीं होती हैं, शादियाँ दो परिवारों के बीच में होती हैं। मतलब आप इसका समझ रहे हो, जो आप वाइफ लेकर आ रहे हो वो वाइफ नहीं आ रही है, वो आपकी लाइफ में वाइफ बनकर नहीं आ रही है, वो आपकी लाइफ में आ रही है आपकी माँ की रिप्लेसमेंट। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन बात यही सच है। पार्टनर का मतलब क्या होता है कि हम हर चीज़ में आधे आधे सपोर्ट करेंगे, उससे हम होंगे पूरे। ये होता है एक पार्टनर का मतलब, इसीलिए बोला जाता है लाइफ पार्टनर। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ अलग ही रोल प्ले किया जाता है। शादी होती है लड़के की, लेकिन घर में आती है माँ की रिप्लेसमेंट। जिस तरीके से माँ पूरे घर को मैनेज कर रही थी, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को मैनेज कर रही थी, हर चीज़ टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता, टाइम से सब, ये सारा सब काम कर रही थी, उसी तरीके से वो पूरा रिप्लेसमेंट हो जाता है कि अब ये सब तुम्हें करना है। तो एक सडनली लड़की की तो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। एक बेटे की लाइफ कुछ नहीं बदलती है, एक बेटे की वैसे ही चल रही है, वैसे ही ऑफिस जा रहा है या बाहर कोई भी जो काम करता है वो वैसे ही करता है, उसकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन एक वाइफ की लाइफ में पूरा बदलाव आ जाता है। उसे वही चीज़ सिखाई गई है, ऐसे करना है, मेरा बेटा ऐसे करता है, मेरा बेटा ऐसे खाता है, मेरे बेटा ये तीखा नहीं खाता, मेरा बेटा ये करता है, मेरे बेटा आलू के पराठे पसंद है, मेरे बेटे को ये, मेरे बेटे को वो। उसकी माँ वो सारी चीज़ें बता देती कि मैं अपने बेटे को ऐसे ऐसे करती थी, तो अब तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। और अगर नहीं कर पाती है तो उसकी माँ उसमें रोक टोक लगाती है कि नहीं, मेरे बेटा को तो ऐसी ही चीजें पसंद है। उसका क्या, उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। चलो मान लिया करना है, ये जिम्मेदारी है लड़के की बाहर की है, लड़के की अंदर की है, मान लिया। लेकिन उसका क्या, जब वो आपको एक बच्चे की तरह केयर करती है। अगर आप थके हुए हो तो आपके पैर भी दबाएगी, आपका सर भी दबाएगी, आपको दवा भी देगी, आपको चाय चाहिए तो चाय भी देगी, मतलब हर चीज अवेलेबल होती है। लेकिन फिर उसका क्या, उसको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, उसे पैम्पर करने वाला नहीं चाहिए, कि उसको भी तो चाहिए, लेकिन वो चीज उसे नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड के दिमाग में तो यही चीजें हैं ना कि मेरी माँ भी तो यही करती थी। माँ चीज अलग है, माँ का कंपेयर आप अपनी वाइफ से नहीं कर सकते हो। माँ करेगी, माँ सब कुछ करेगी आपके लिए। वो जब माँ बन जाएगी वो भी अपने बच्चे के लिए वही करेगी जैसे आपकी माँ उसके लिए कर रही है। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि जिस तरीके से वो आपका केयर करती है, वो आपको समझती है, वो आपको संभाल रही है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको संभालें। आप उसे सिर्फ एक माँ बनाकर ना रख दें उस घर में कि मेरी माँ भी ऐसा करती थी, मेरी माँ तुम तो इतने में ही थक गई, तुम तो इतने में ही रो दी, मेरी माँ तो जॉइंट फैमिली में थी, मेरी माँ तो ये, मेरी माँ तो वो। आपको नहीं पता अपनी माँ का दर्द, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को दर्द नहीं बताएंगी कि वो किन परिस्थिति से गुजरी है, क्या क्या उसने झेला है, क्या क्या नहीं झेला है, वो नहीं बताएगी। उसका काम तो दिखेगा आपको, उसकी सारी चीजें दिखेंगी वो, लेकिन झेल कर कितना आई है, कितना एडजस्ट करके आई है, कितनी कॉम्प्रोमाइजेस की हैं, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो आपको नहीं बताएगी, क्योंकि वो एक माँ है। लेकिन एक वाइफ बताएगी, एक वाइफ बताएगी। और जो आपके माँ का पीछे का दर्द है ना, वो हस्बैंड वाइफ वाला उनको भी है, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। उन्हें अपने हस्बैंड का टाइम नहीं मिला, उन्हें हस्बैंड का वक्त नहीं मिला। तो एक वाइफ सिर्फ ये नहीं चाहती है कि आप बाहर संभालो, मैं घर संभालूं। एक वाइफ ये भी चाहती है कि जब मैं आपको संभाल रही हूँ ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसे संभालो। एक वाइफ यही चाहती है कि वो आपके साथ, अपने हस्बैंड के साथ बाहर मूवी देखने जाए, थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ समय बिताए, थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें। आपकी वाइफ ये चाहती है कि छोटे मोटे सरप्राइज दें आप उसे। आपकी वाइफ ये चाहती है कि आप कहीं ऐसे ही घुमाने लिए जाएं, कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए, उस घर से दूर, थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाए, सिर्फ आप दोनों का। तो ये होता है एक लाइफ पार्टनर का रिश्ता, कि अगर वाइफ आपको 100% समर्पित कर रही है तो आपको भी पूरा करना पड़ेगा। इस रिश्ते में जितनी आप बॉन्ड अच्छा करोगे उतना ही रिश्ता आपका मजबूत होता है, और ये फैमिली में नहीं हो पाता है। जब आप एक माँ बाप के साथ रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो ये फैमिली में नहीं हो पाता है कि वो पर्सनल स्पेस अपनी वाइफ को दे पाए एक हस्बैंड।
नहीं दे पाता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसे बाहर ले जाना पड़ेगा, आउटिंग के लिए ले जाओ, डेट पे ले जाओ, आप उसे छोटे मोटे सरप्राइज दो, आप मूवी दिखाने के लिए जाओ। वो ये सब चाहती है, फिर देखो वो कैसे गुस्सा करेगी, फिर देखो वो कैसे फ्रस्ट्रेट रहेगी। वो शुरू में तो आपको खुश करती है, खुश करने में लगी रहती है कि चलो मेरे हस्बैंड इससे खुश रहते हैं, मैं ये करूँ, मेरे हस्बैंड उससे खुश रहते हैं, मैं वो करूँ। लेकिन जब वो देखती है ना कि सिर्फ मैं कर रही हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो वो एफर्ट्स डालते डालते चिढ़ने लगती है, वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है। उसी फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है रिश्ते में कड़वाहट, क्योंकि उसे दूसरी तरफ से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो वो चाह रही है। एक हस्बैंड को वो सब मिल रहा है जो उसकी लाइफ में था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एक वाइफ की लाइफ में पूरा चेंजेस हो गया है और उसकी लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि वो दूसरों की खुशियों को देख रही है कि मेरे हस्बैंड किस में खुश रहते हैं, सास ससुर को क्या अच्छा लगता है वो करूं, और नंद को क्या अच्छा लगता है वो करूं, बच्चे को क्या अच्छा लगता है वो करूं, वो सब में उलझी रहती है। लेकिन उसका क्या, उसको क्या अच्छा लगता है कभी सोचा है? नहीं सोचा है, ना आपने सोचा है, ना आपकी फैमिली वालों ने सोचा है। यही कारण होता है फ्रस्ट्रेशन का। एक औरत का बाद में हस्बैंड की ये शिकायत रहती है, तुम तो चिड़चिड़ ही करती रहती हो, जब घर में आओ तो तुम्हारा चिड़चिड़ ही सुनने को मिलता है, इससे तो अच्छा हम बाहर ही थे। ये शिकायत रहती है हस्बैंड की, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो चिड़चिड़ क्यों हो रही है, क्योंकि आप तो घर से बाहर चले गए हो, उसे वो अपनापन नहीं मिल रहा है इस घर में, उसे वो प्यार अपनापन नहीं मिल रहा है जिसकी वो भी हकदार है। अगर उसकी जिम्मेदारी सबको खुश करना है तो फिर आप सबकी जिम्मेदारी भी उसको खुश करने की है, जो चीज़ आप नहीं समझ पाते हो। वो चाहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम दे, वो चाहती है मेरे हस्बैंड मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशन को समझे, वो चाहती है थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के साथ मुझे स्पेस मिले, वो ये सब चाहती है। वो बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहती है, वो महंगे महंगे तोहफे नहीं चाहती है, छोटे छोटे एफर्ट्स करने होते हैं रिश्तों में जो नहीं हो पाते हैं। खासकर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली की औरतें ही सबसे ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि लेडीज़, फीमेल्स, आप माँ बनना बंद करें। आप माँ नहीं हैं, आप वाइफ हैं, और वाइफ का मतलब होता है पार्टनर। आप एक लाइफ पार्टनर हैं जिसमें आपको दोनों को सहयोग चाहिए, दोनों को सपोर्ट चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड मजबूत करना है। सिर्फ एक के रिश्ते चलाने से रिश्ते नहीं चलते हैं, सिर्फ एक के केयर करने से रिश्ते नहीं चलेंगे, सिर्फ एक की रिस्पेक्ट करने से रिश्ते नहीं चलेंगे। ये दोनों तरफ से रिश्ते होते हैं, ये दोनों को निभाना होता है। एक लाइफ पार्टनर का मतलब ही होता है कि दोनों एक दूसरे से इक्वली सपोर्ट करें, इक्वली इन्वेस्ट करें। जितना आप अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रिश्ता आपका मजबूत होगा। और डियर हस्बैंड, आप अपनी माँ से कंपेयर ना करें, क्योंकि आपकी माँ है और ये वाइफ है, ये माँ नहीं बन सकती आपकी। और मैं उन माँ से भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बिल्कुल हाथों में चीज़ें ना दें, बच्चों को काम करना सिखाएं, बच्चों को बताएं कि एक लेडीज़ की कितनी कितनी प्रॉब्लम होती हैं, बच्चों को बताएं कि एक फीमेल्स भी फ्रस्ट्रेट होती है, एक फीमेल भी हेल्प चाहती है। जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे तो वो बाद में जाकर वो अपनी वाइफ की चीज़ें, अपनी वाइफ की फीलिंग्स को समझेंगे। आप हैं माँ, आप तो सेक्रीफाइस की देवी हैं, आप तो त्याग की मूर्ति हैं, आप तो बताएंगी ही नहीं, आप तो हाथों में काम करेंगी, अपने बच्चों को हाथों में चीज़ें देंगी। अब उससे पता ही नहीं चल रहा है कि फीमेल्स किन किन चीज़ों से गुजरती हैं, किन किन तकलीफों से गुजरती हैं, क्योंकि आपने उन्हें ये चीज़ें बताई ही नहीं है, क्योंकि आप तो माँ हैं, आप सब कुछ करेंगे अपने बच्चे के लिए। लेकिन उसका क्या, जो आ रही है, जो एक वाइफ बनकर आ रही है फिर वो एक माँ बनकर रह गई है, उसका क्या, उसका दर्द क्या। तो ये चेन जो है ना वो तोड़नी पड़ेगी, ये जो चेन चली आ रही है वो तोड़नी पड़ेगी। जो बच्चों को ये नॉलेज देना भी आपकी जिम्मेदारी है, ताकि जब आपके बच्चे की शादी हो तो वो अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी वाइफ को अच्छे से समझ पाए। आप उस चीज़ को मत होने दीजिए जो आपके साथ हुआ है। आपके साथ भी जॉइंट फैमिली में यही हुआ है कि आपके हस्बैंड ने आपको वक्त नहीं दिया है, आपने पूरी जिंदगी सास ससुर पति बच्चों में ही निकाल दी है, आपको वो स्पेस नहीं मिल पाया जो आपको चाहिए था अपने पति से। तो ये चेन आपको तोड़नी पड़ेगी, तभी ये चेन टूटेगी। हमें सबको समझना होगा, एक माँ को भी समझना है, एक बहू को भी समझना है, एक हस्बैंड को भी समझना है, तब जाके ये रिश्ते मजबूत होते हैं। हमें सिर्फ छोटे छोटे एफर्ट्स डालने होते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और हम वही मिस कर देते हैं। फिर यही छोटे छोटे एफर्ट्स ना डालने की वजह से बड़े बड़े झगड़े होते हैं, घर में कड़वाहट होती है, दूरियां होती हैं रिश्तों में, एक दूसरे को ना समझना होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस रह जाता है, बस यही रह जाता है लाइफ में। तो अगर आपको अपना बॉन्ड अच्छा रखना है अपने पार्टनर के साथ तो प्लीज़ इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।